अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.4 को। तो इससे पहले हमने 6.1, 6.2 और 6.3 को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर ऑफ, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 6.4 को सोल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तो आपको 6.4 को सोल्व करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। साइन थीटा ये इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा, और कोस थीटा ये इक्वल होता है 1 ओवर सेकंड थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल होता है 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो यानी ए बी सी ये 90 डिग्री का एक एंगल हो, तो इसको हम शो करते हैं बेस यानी बी से, और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, इसको हम शो करते हैं ए से, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस, इसको हम शो करते हैं सी से। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास हो, तो जो साइन थीटा होता है ये होता है ए ओवर सी के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ए ओवर सी के। और साइन थीटा का उल्ट होता है कोसेकंड थीटा। तो ये ए ओवर सी है, तो ये सी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल होता है ए ओवर बी के, और टैन थीटा का जो उल्ट होता है वो होता है कॉट थीटा। तो ये ए ओवर बी है, तो ये बी ओवर ए हो जाएगा। उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल होता है बी ओवर सी के, और कोस थीटा का उल्ट होता है सेकंड थीटा। ये बी ओवर सी है, तो ये सी ओवर बी हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं, इसी की बेस पे हम 6.4 को सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं 6.4 के, सब में यही फार्मूलाज यूज होते हैं। इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। और अभी हम 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 6.4 है हमारे पास। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमारे पास होता है 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा से ये सेकंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अभी पार्ट नंबर इसका 2 देखें। ये हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल है सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा से। देखें ये 2 दफ़ा वैल्यूज़ हैं, इसको ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो सेम ऐसे ही ये 2 दफ़ा है, तो हम इसको लिख के और उसका ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है, जो इसका बेसिक फार्मूला है। तो ये आगे देखें, ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको कॉस थीटा लिखा और इसको भी स्क्वायर इसका ऊपर लगा दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया इसका। तो ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर आ गया जी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा जो है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 1 ओवर कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं, माइनस ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ जाएगा। तो 1 ओवर कोस थीटा इक्वल होता है सेकंड थीटा के। तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है। देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा ओवर है 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर इसका स्क्वायर रूट है, इक्वल है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हमने जब रैशनलाइज करना है तो ऊपर वाली वैल्यू से करना है। ठीक है। इससे क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें ऊपर चाहिए साइन थीटा, तो हमने ऊपर बनाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा।
जब हम साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाकी हमारे पास बाकी बचेगा। ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो ये 1 माइनस कोस थीटा है, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे ये 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर, ये 2 दफ़ा है तो हम इसका स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और ये 2 दफ़ा है तो इसका हम स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे। और अभी हम इसको लिख देंगे सेपरेट करके। देखें ये साइन स्क्वायर थीटा है ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। और इसका पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये इक्वल है टेन थीटा के। ये हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल है टेन थीटा के। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 माइनस ये यहाँ पर आ गया 2, ये साइन क्यूब थीटा था ना, तो साइन थीटा कॉमन चला गया, यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर, तो यहाँ से हमने कोस थीटा को कॉमन ले लिया। जब मैंने कोस थीटा को कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2, ये कोस क्यूब था ना, एक बाहर चला गया और कोस स्क्वायर अंदर बच गया, और यहाँ पर आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आ गया साइन थीटा और यहाँ पर आ गया 1 माइनस ये 2 वैसे ही आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवर यहाँ पर आ गया कोस थीटा, यहाँ पर आ गया 2, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर यहाँ पर आ गया 1, ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 ज़ा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये वाली वैल्यू हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखें प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1 बचेगा, तो ये 2 हमने पहले लिख दिया, ये कोस स्क्वायर थीटा साथ में आ गया, ये माइनस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, वो नीचे वाली वैल्यू को हमने वैसे ही लिख दिया। देखें ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से बचा हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अभी पार्ट नंबर 5 देखें, ये हमारे पास है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ऊपर इसका स्क्वायर रूट है, ये इक्वल है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, और कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और कोसेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, ये मैंने 2 लिख दिया। अभी इसके अंदर जो ट्रिकी एक है चीज़ वो समझने वाली है। देखें ये हमारे पास बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बन रहा है बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मेरे पास ए बी हो ना तो इस फार्मूला जो ओपन है इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। अभी देखें ये हमारे पास है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, टेन थीटा वैसे ही आ जाएगा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास 1 ही बचेगा। यानी 1 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं और 1 को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्यों करना है, कंप्लीटिंग फार्मूला बनाने के लिए। देखें ये हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला के, ए हमारे पास टेन थीटा बन रहा है और बी हमारे पास कॉट थीटा बन रहा है। तो यानी अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 2 1 सा 2 ही होता है। तो 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टेन थीटा से और कॉट थीटा से, क्योंकि इसको मैं सोल्व करूँ तो 1 ही बनता है। तो अभी ये 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया है, तो यहाँ पर आ गया ए का स्क्वायर प्लस ये आ गया बी का स्क्वायर प्लस 2। अब 1 को हम रिप्लेस कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ। तो अभी गौर करें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन है, इसको हमने क्लोज कर दिया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ऊपर इसका स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट तो वैसे ही चल रहा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल।
तो यहाँ से हमारे पास बचा tan थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारे पास एक राइट हैंड साइड है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो देखें, ये है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये इक्वल है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे रेशनलाइज। देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो इसको हम मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। ये है a माइनस बी और यहाँ पर आ गया a प्लस बी, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप बेशक 1 ओवर में ना भी लिखें, तो ये सेकंड थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अभी पार्ट नंबर 7 देखें, साइन के थीटा प्लस कोस की पावर है 4 थीटा इक्वल साइन की पावर है 4 थीटा प्लस कोस के थीटा। यह हमने लेफ्ट साइड को लेना है और ये प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के क्या है, ये इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 4 है ना पावर, तो हम इसको ब्रेक करके 2 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये साइंस के थीटा हमने वैसे ही लिख दिया प्लस ये कॉस के थीटा वैसे ही आ जाएगा। ये कॉस के थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइंस के थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कॉस के थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइंस के थीटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्टेप नहीं है, यहाँ पर आ गया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया कॉस के थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस के थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा कॉस के थीटा और साइंस के थीटा, ठीक है। अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया माइनस, और देखें स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गया 1 माइनस। अब यहाँ से साइंस के थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया और कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइंस के थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आ गया 1 माइनस, ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस साइंस के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया साइंस के थीटा प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, साइंस के थीटा को साइंस के थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखें, यहाँ पे 1 माइनस साइंस के थीटा है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस के थीटा प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब और कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गई है, राइट हैंड साइड बन गई। तो ये था पार्ट नंबर इसका 7। अभी पार्ट नंबर इसका 8 देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 8। ये हमारे पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल आना चाहिए सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकंड थीटा माइनस 1 के। देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस यहाँ पर आ गया साइन थीटा ओवर tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस यहाँ पर आ गया साइन थीटा। अब देखें ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, जब ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया है तो ऊपर से क्या बचेगा, 1 ओवर ये कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा बाहर चला गया और यहाँ पर आ गया 1 आ गया ओवर, यहाँ से भी आपने साइन थीटा को कॉमन ले लेना है, ठीक है। साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, ऊपर बच गया 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा माइनस ये साइन थीटा बाहर कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास बचा है 1 बचा है, ठीक है। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सिग्न थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सिकन थीटा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो अब और कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ये था इसका पार्ट नंबर हमारे पास था 8, और इसका जो पार्ट नंबर अभी हम करते हैं 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है सिकन्स के थीटा प्लस कोसिकन्स के थीटा इक्वल है सिकन्स के थीटा मल्टीप्लाई कोसिकन्स के थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिकन्स के थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस के थीटा प्लस ये कोसिकन्स के थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइंस के थीटा। तो अब इन दोनों का हम ले लेंगे एल्शियम, तो इन दोनों का एल्शियम यही आ जाएगा, कोस के थीटा मल्टीप्लाई साइंस के थीटा। देखें कोस के थीटा हमारे पास है, मिसिंग क्या है, साइंस के थीटा, तो जब ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा हमारे पास है, मिसिंग क्या है, कोस के थीटा। तो कोस के थीटा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस के थीटा। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया कोस के थीटा साइंस के थीटा। तो अभी हम इसको सेप्ट करके लिखेंगे 1 ओवर कोस के थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइंस के थीटा। तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा के, इसका स्केयर भी है तो इसका स्केयर हमने ऊपर डाल दिया। तो 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकन्स के थीटा, इसका भी स्केयर है तो इसका भी हमने स्केयर डाल दिया। तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखें इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। एक इसका पार्ट नंबर 8 है और एक इसका पार्ट नंबर जो है 10 है। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए साइन
थीटा है और इसकी पावर 6 है, प्लस कॉस थीटा है इसकी पावर 6 है, इक्वल है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये हम प्रूव करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि 3 टू ज़ा क्या होता है 6 होता है, प्लस ये कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया 3 टू ज़ा क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी तो बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, ए प्लस बी फिर है ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस पहले हमने लिख दिया बी का स्क्वायर, ये आ गया प्लस बी का स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू और उसका क्या आ गया स्क्वायर, माइनस ये आ गया माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने क्या कर दिया है जी, ओपन कर दी है। अभी देखें, साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है ना, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला वैसे ही ये आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो आपने 4.1 के अंदर ये मेथड पढ़ा होगा कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए जितने हम प्लस करते हैं उतने ही हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये चैप्टर 4 के अंदर ये आपने पढ़ा था। तो देखें ये आ गया हमारे पास, ये तो 1 के इक्वल आ गया ना, 1 को बेशक यहाँ पे ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर प्लस आ गया बी का स्क्वायर, और हम ये अपनी तरफ से लगाएंगे प्लस 2 ए बी, जितने हमने प्लस किए हैं उतने ही हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जितने प्लस किए हैं उतने ही हमने ये माइनस कर दिए, और ये जो वैल्यू थी ये हमारे साथ वैसे ही माइनस में साथ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर इसका आ गया स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स जरा गौर करें इस वैल्यू के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल नहीं होती ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है क्या 1 नहीं होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आ गई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कह रहा है कि इफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल है एम के, और एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल है एन के, और ये आपने प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स या तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या इसको 1 का नाम दे दें, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसको 1 का नाम दिया है और इसको 2 का नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखना है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल है एन के, ये आपने लिख दी, और इसके बाद आपने क्या करना है वो साइड आपने इसका ले लेना है स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया और इधर भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। देखिए ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर माइनस है तो -2 फार्मूला के ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू इक्वल यहाँ पर एन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, अब आपने लेनी है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वाली है, यानी यहाँ पर आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल आ जाएगा एम के, और आपने बोथ साइड क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा एम का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देना है ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 1, ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 पड़ी हुई थी, यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ये वाली साइड के अंदर ये वाली साइड ऐड करेंगे, और इस साइड के अंदर ये वाली साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये वाली साइड हमने पहले लिख दी है ये वाली, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्लस, उसके बाद ये वाली सारी साइड जो है ये आपने इधर लिख देनी है, ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा यानी एन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, यानी इस साइड ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इक्वल ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। ठीक है, तो अभी ज़रा गौर कीजिएगा ये माइनस वाली जो वैल्यू है और ये हमारे पास +2 वाली जो वैल्यू ये सेम है। ठीक है, तो ये वाली सारी जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू बचेगी, ये वाली ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिर ये वाली वैल्यू
ठीक है, ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अरेंज करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पड़ी हुई है ये आ जाएगी, फिर आ जाएगी वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, उसके बाद ये वाली वाई स्क्वायर वाली वैल्यू पड़ी है ये वाली, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, इकट्ठा लिख देना है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो एक्स स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर थीटा ही, सॉरी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, ये इक्वल, ये एम स्क्वायर, हम ये एम स्क्वायर था, ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर था ना, तो हमने इसको लिख लिया एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी अरेंज करके, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखें इस फॉर्म के अंदर। अब देखिए ये जो वैल्यू है, यानी कि इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया और इसकी जगह पर भी क्या लिख दिया, हमने 1 लिख दिया। तो जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर और प्लस आ जाएगा एन स्क्वायर। तो यही हमने क्या करना था जी, प्रूव करना था। तो अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है जी, यानी हमने थीटा की वैल्यू को क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 है, इसको हमने यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। कंडीशन हमारे पास ये है कि थीटा की वैल्यू जो है ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 है, यानी 0 से क्या वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और पाई/2, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 180 को यूज़ करेंगे, 180/2 इक्वल होता है 90 के, यानी 90 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए थीटा की, और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमने क्या करना है जी, थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 का कितना होता है, 4, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1/4 के। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मैंने स्क्वायर ऊपर डाल दिया, प्लस ये 1/4 है तो ये 1/2 का स्क्वायर बन रहा है। देखिए 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, या ऐसा करें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा ये इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो डायरेक्ट आप इससे ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, ये वाला। देखिए ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा, तो साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल साइन इन्वर्स 1/2, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें, शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर साइन का, फिर लिखें 1/2, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या जो 1/2 होता है ना, ये साइन 30 के इक्वल होता है, यानी साइन 30, या वैल्यू वैसे भी याद कर सकते हैं कि साइन थीटा ये इक्वल होता है 1/2 के। तो 1/2 यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से भी ऐसे भी निकल सकती है। तो बेहतर यही है कि आप कैलकुलेटर से करें, ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये पार्ट नंबर इसका 1 है। अभी ये पार्ट नंबर 2 देखें इसका, ये है साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा, तो इसको आपने कोस थीटा से डिवाइड कर देना है, इसको भी कोस थीटा से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, तो साइन ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये टैन थीटा के। हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो इधर आकर टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो टैन इनवर्स 1 यानी शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर टैन का, फिर 1 का, और उसके बाद आप इक्वल का साइन दबाएं कैलकुलेटर से, तो ये थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये 0 से बड़ी है और 90 से क्या है, छोटी है। उसके बाद आ गया जी सिकन स्क्वायर थीटा -2 टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 0 के। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू को क्या करना है जी, फाइंड करना है। देखिए सिकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ये हमारे पास माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर अगर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी सिकन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ गया टैन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 0 के। अब देखिए ये 1 वैसे ही साथ में चलेगा, प्लस माइनस -2 में से एक टैन थीटा निकाल दिया, तो यहाँ से बचा टैन थीटा, और इसका ऊपर स्केयर है तो ऊपर स्केयर भी आ गया। ये 2 है, बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा, ये इक्वल आ गया 0 के। अब देखें ये प्लस का 1 है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ये टैन स्केयर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो टैन स्केयर थीटा के स्केयर लिख दें, ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो टैन थीटा ये इक्वल आ जाएगा +-1 के। हमें उसने कहा हुआ है कि जो थीटा की वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 0 से छोटा है, तो -1 को हम क्या कर देंगे जी, इग्नोर कर देंगे। तो हम लिखेंगे टैन थीटा ये इक्वल है 1 के,
तो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उधर टैन थीटा टैन इनवर्स हो जाएगा 1, तो टैन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है जी 45 डिग्री के इक्वल होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हमारे पास उसने राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। हमने क्या करना है, इसके 3 जो साइड्स हैं उसको फाइंड करना है और 3 जो एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमें कोई उसने 3 वैल्यूज दी होंगी, या 2 एंगल दे सकता है, एक साइड दे देगा, या तीनों साइड दे देगा, तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं। यानी इस तरह की हमें अननोन वैल्यूज 3 गिवन होगी और 3 हमने क्या करनी होंगी, फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखें, ये ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास। जो एंगल सी है ना ये 90 डिग्री का है, और जो साइड ए है ये 4 सेंटीमीटर है, और जो साइड सी है ये 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये मैंने बना दी इधर, यानी ए बी सी, जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का है, और जो ए साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, जो सी साइड है वो इसके इक्वल है। बी साइड को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और एंगल ए को भी फाइंड करना है, और एंगल बी को भी हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यानी अगर हमारे पास 2 साइडें हों और तीसरी साइड हमने क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। वो हमने पढ़ा हुआ है, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो ये प्लस ए स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ गया, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 4, ऊपर इसका आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 16 टू ज़ा होता है हमारे पास 32, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16, 32 में से 16 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और ये हमारे पास चल रहा है बी का स्क्वायर के, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अभी देखें बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, तो ये वाली वैल्यू को हम उठाएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू भी 4 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, और सी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, यानी 4 स्क्वायर रूट 2। तो 3 साइड्स तो हमारे पास आ गई। अभी हमने 3 जो एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 4 है, बी की भी 4 है। अगर दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाए तो ये कौन सी ट्राइंगल होती है, ये हमारे पास होती है आइसोलीस ट्राइंगल। तो अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हों तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह पैराग्राफ लिखेंगे कि अ ट्राइंगल ए बी सी इज द आइसोलीस ट्राइंगल एंड द एंगल्स ऑपोजिट दोज एंगल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यानी अगर ये बी है, इसके जो सामने वाला एंगल है ये भी 45 का होगा, ये बी है, तो इसके जो ए वाला जो एंगल है ये कितना होगा, 45, यानी ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी 45 का, ये भी 45 का, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है इसके तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये 90 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2, और ए आ जाएगा 45, बी आ जाएगा 45, और सी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो हमने जो 6 वैल्यूज थी हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास है 90 डिग्री का, और जो एंगल पी है ये हमारे पास है 60 डिग्री का, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना है जी, 60 डिग्री का है। ठीक है, और जो एंगल आर है इसको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है इसके जो जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ना वो होता है 180 का। तो हम लिखेंगे एंगल पी, जो एंगल क्यू है और एंगल आर है, इन सब का सम होता है 180। तो पी एंगल 60 है, क्यू एंगल कितना है जी, 90 है। तो आर हमने फाइंड करना है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इधर आकर ये हो जाएंगे माइनस। तो 180 में से 150 को माइनस किया तो 30 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 30। अभी हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, देखें ये जो कोस थीटा है ये इक्वल होता है बी ओवर सी के। तो आप लिखेंगे कोस थीटा ये इक्वल आ जाएगा बी ओवर सी के। ठीक है, तो कोस थीटा इस एंगल को हम यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करते हुए ये हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और सी की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो कोस थीटा ये इक्वल आ जाएगा बी ओवर सी के, कोस 60 ये इक्वल होता है 1/2 के, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, और सी की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी, और 4 2 का कितना होता है 8, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट साथ में 3 आ जाएगा, ये सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और अभी हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा ये देखें,
जो tan थीटा होता है ये इक्वल होता है a ओवर b के, ठीक है। तो tan 60 यानी tan 60 जो है ये इक्वल होता है a ओवर b के। तो tan 60 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के, इक्वल ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। और a की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, गिवन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आ जाएगा 4, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और 3 3 का हमारे पास होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 3 का कितना हो गया जी, 12 हो गया। तो स्टूडेंट्स एक तो इसका ये मेथड है। जब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, ये देखें ये c की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई थी, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। वो आपकी मर्जी है, अगर जैसे आपको इजी लगे आप वैसे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपने साथ में इधर लिख देना है, a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, जो कि क्यू आर है। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 स्क्वायर रूट 3 जो कि पी क्यू की वैल्यू है। उसके बाद पी आर यानी कि c की वैल्यू है वो आ गई 8 स्क्वायर रूट 3, और p एंगल 60 है और q एंगल 90 है और r एंगल कितना है 30 है। तो ये इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और ये था इसका पार्ट नंबर 2। और इसका जो पार्ट नंबर 3 है अभी हम उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है जी, पी क्यू आर हमारे पास है, और जो आर एंगल है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो आर एंगल है ये 90 डिग्री का है। जो पी आर है, पी आर 8 सेंटीमीटर है। जो आर क्यू है यानी कि जो आर क्यू है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, ए की वैल्यू हमारे पास पी आर है ना, यानी ये पी आर, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और आर क्यू यानी आर क्यू भी हमारे पास गिवन है। हमने सी की वैल्यू को क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। तो इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 128, और यहाँ पर आ गया सी का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ गया सी इक्वल 128 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, या 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। देखें बी की वैल्यू भी 8 है और ए की वैल्यू भी क्या है 8 है, दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो जैसा कि हमने इसका जो पार्ट नंबर 1 था सेम वैसे ही हम लिख देंगे कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी पी एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा, और जो क्यू एंगल है ये भी कितना हो जाएगा जी, यानी पी और क्यू एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री का होगा। तो पी आर यानी पी आर मतलब कि बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर यानी कि ए की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू यानी पी क्यू हमारे पास आ गया सी, और सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो आपने इस तरह ये वैल्यूज जो है ये आपने लिख देनी है, ठीक है, पेपर के अंदर। तो इसका पार्ट नंबर ये 3 था। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है अभी हम उसको करते हैं जी सोल्व। उसके अंदर हमें एक्स जो एंगल है ये दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल एक्स 90 डिग्री का है। जो एंगल जो हमारे पास वाई जी है, वाई जी की वैल्यू 16 है। उसके बाद एक्स जी की वैल्यू हमारे पास है 8, यानी कि हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और बी की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जी, और क्या करना है। यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा जी बी स्क्वायर। तो हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है। बी हमारे पास अननोन वैल्यू है, तो ये प्लस ए स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर हमने इधर लिखा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो सी की वैल्यू को पुट किया, ए की वैल्यू को पुट किया, 16 का स्क्वायर होता है 256, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको इसमें से माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 192। तो ये ऊपर से हमारे पास चल रहा है बी का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 64, 3 का होता है 192, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ये 3 का ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट 3, यानी ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, और सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था जो एंगल वाई है, यानी ये वाला जो एंगल वाई है इसको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। एक्स जी यानी जो एक्स जी है ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए की, ओवर वाई जी, ये हमारे पास वाई जी है, मतलब कि हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये इक्वल होता है ए ओवर सी के। तो हम लिखेंगे साइन थीटा
इक्वल आ जाएगा ए ओवर सी के। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 8 और सी की वैल्यू हमारे पास है 16। तो साइन थीटा इक्वल आ गया जी 1/2 के। 8 1 था 8, 8 2 था कितना होता है जी 16 होता है। तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना उधर जाकर, थीटा साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल आ गया जी 30 के। तो एंगल जो हमारा वाई है, ये वाला वाई, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 30 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास 90 एक्स एंगल 90 आ गया और ये एंगल हमारे पास आ गया है जी 30। तो इन दोनों को हम सम करेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो जी एंगल मिसिंग है वो भी आ जाएगा। यानी एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जो जी है, ये तीनों का सम 180 नहीं होता। तो एक्स एंगल 90 है, वाई एंगल 30 है और जी एंगल हमने फाइंड करना है अभी। तो इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 120, उधर जाकर ये माइनस हो जाएंगे। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको लिख दें इस तरह इस तरह आप इसको लिख दें इजी करके। ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री और y की वैल्यू 30 और z जो एंगल है ये भी 60 और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8√3। एक्स जी की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर है और वाई जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 मीटर। ठीक, अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास है जी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एल एम एन। एम की वैल्यू हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर और एम एन की वैल्यू है जी 8 सेंटीमीटर और एन एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स हैं और एक एंगल है। तो 2 अननोन जो एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है जी फाइंड करना है। तो देखें ये मान हमने बना ली है। तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, यानी एल जो एंगल है इसको फाइंड करेंगे। तो टैन थीटा जो है, ये देखें टैन थीटा जो है ये इक्वल होता है ए ओवर बी के। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, तो टैन एल या टैन थीटा ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए ओवर बी। तो ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 2 4 था 8, 2 3 था 6 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। तो ये इधर टैन इधर आकर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा। 4/3 की वैल्यू हमारे टैन शिफ्ट टैन इनवर्स, ये 4/3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 53.13। तो आगे हमें पता है कि जब एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 53.13, तो इसकी वैल्यू को हम तो इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। सिंपल सा मेथड है। देखें एन जो एंगल एन है वो 90 है, जो एंगल एल है वो 53.13 है। इन दोनों को ऐड किया तो उधर जाकर क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास जो एंगल एम है वो आ गया 36.87। ठीक है, तो इसके बाद हम इस तरह इसको लिख देंगे। एल एम की वैल्यू लिख देंगे, एम एन की लिख देंगे, एन एल की, एल एन की, एंगल एल की और एंगल एम की वैल्यू को इस तरह मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर 5 और उसके बाद हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी 6.4 के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में आ सकता है। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस बेसिक जो है वो फार्मूलाज जो हैं वो आपको आने चाहिए। तो देखें x इक्वल है आर कोस अल्फा साइन बीटा, y इक्वल है आर कोस अल्फा कोस बीटा, z इक्वल है आर साइन अल्फा। तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी ये आपने यहाँ पे लिख देनी है एक्स वाई जी, और ये वैल्यू भी आपने इस तरह लिख देनी है। तो एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स का स्क्वायर लिया है तो इधर एक्स की वैल्यू ये है, इसका भी स्क्वायर आ गया। इधर आपने वाई का स्क्वायर लिया, इधर वाई की वैल्यू ये है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। इधर आपने जी का स्क्वायर लिया तो इधर भी जी की वैल्यू ये है तो इसका भी क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके हो गया जी। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ये वाली वैल्यूज आपने वैसे ही लिख देनी है और ये वाली वैल्यू साथ वैसे ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, इसको आपने क्या ले लेना है जी कॉमन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। यानी आर स्क्वायर हमने क्या ले लिया है जी कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखें इस वाली वैल्यू के अंदर और इस वाली वैल्यू के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा जो है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो था ये बाहर चला गया था और बाकी हमारे पास बचा है जी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है। अब इसको मैं 1 लिखूंगा, ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल है। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा ही आ जाएगा। ठीक है,
यानी इसको थीटा ही पढ़ लें या अल्फा पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होगा जनाब, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगेन 1 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर को जब मैं 1 से, ये आर स्क्वायर वैसे ही साथ में आ रहा था ना, जब आर स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और ये जो साथ वैल्यू चल रही थी ये भी आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के। ये थी स्टूडेंट 6.4 जिसका हमने एक एक क्वेश्चन सोल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इशू आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।